कई कई रात जो सोए ना हो कि तुम चैन से सो सको। कई कई दिन जिन्होंने खाना ना खाया हो कि तुम्हारे लिए कम ना पड़ जाए। अपना घर बार जिन्होंने छोड़ा हो कि तुम चैन से रह सको। अपना अपनों को जिन्होंने छोड़ा हो कि तुम्हें कभी साथ की कमी ना रहे। खुद जो अपनी नौकरी पर दाव पर लगाकर तुम्हारे साथ आए हों कि तुम चैन से नौकरी कर सको। और जब तुम कमाने योग्य हो गए हो, जब तुम कमाने लग गए हो और उसके बाद तुम बिल्कुल भूल जाते हो कि तुम्हें यहां तक बनाया किसने है। तो दोस्तों, ये ठीक ऐसी बात होगी कि कोई अपने इष्ट देव की तपस्या कर रहा है, इस उम्मीद में तपस्या कर रहा है कि उसके बाद इष्ट देवता जब प्रकट होंगे तो आपको आपका इष्ट वरदान देंगे। परंतु उसके बदले यदि आपको श्राप मिले या कुछ ना मिले तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं माँ बाप की। माँ बाप का जीवन जो है अपनी औलाद के लिए एक तपस्या की तरह रहता है, एक यज्ञ की तरह रहता है, जिसमें वो आहुति के रूप में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। और उसके बाद जब उनकी औलाद कुछ वापस देने योग्य होती है, जो कि मैं कहूँगा कर्जा, एक तरह से कर्जा ही है, तो वो कृतज्ञ हो जाते हैं। वो पहचान भी नहीं पाते कि उनके लिए कितना त्याग है, कितना बलिदान अभी तक किया गया है। वो अक्सर एक ही बात बोलते कि आखिर तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। तो दोस्तों, क्या गुजरती होगी उस माँ बाप के दिल में। और जो वर्तमान जो समाज है, मुझे लगता है कि 60-70% औलाद अपने माँ बाप को कभी ना कभी यही प्रश्न करती है कि आखिर तुमने मेरे लिए किया ही क्या। मेरे साथ बैठे हैं दोस्तों आज विनय जोशी जी, जो कि अध्यापक हैं गवर्नमेंट स्कूल में और काफ़ी अच्छे विचारक हैं, चीज़ों को बहुत बारीकी से जानते हैं, समझते हैं। आज इसी बात पर चर्चा के लिए मेरे साथ आए हैं श्री विनय जोशी, दिगंबर जोशी जी। तो जोशी जी, आप क्या कहेंगे, ऐसी क्या बात है कि जो औलाद है वो कृतज्ञ हो रही है माँ बाप के इस बलिदान को, इस तपस्या को मान ही नहीं पाती। ऐसी क्या बात है कि एक प्रश्न भी नहीं उठा पाते माँ बाप। बीजी, मेरा तो ये एक मानना है कि जब हम छोटे थे बचपन में, तो हमारे माता पिता हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाते थे। तो इस दौरान थोड़ा हम श्लोक वगैरह भी जानने लगे। तो एक श्लोक था बड़ा, जिसका अर्थ आज मैं समझ पाया हूँ काफ़ी हद तक, कि ईश्वर इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लेता है वो कई प्रकार के लोगों से जुड़ा हुआ होता है। माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, नातेदार, इन सब से जुड़ा होता है। और ईश्वर किस रूप में वहाँ सहभागिता निभाता है, उसके बारे में एक श्लोक है कि त्वमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। तो तुम ही माता हो, अर्थात जब मैं बहुत छोटा था, बिल्कुल बेसहारा असहाय था, तो तुम माँ बनकर मेरे जीवन में आए और सहारा दिया। इसी प्रकार त्वमेव माता च पिता तुमेव, और पिता बनकर मेरा संरक्षण आपने किया। फिर थोड़ा बड़ा होने लगा तो त्वमेव बंधु, तो मेरे भाई बहन भी आ गए, चाहे वो किसी दूसरे ताऊ जी, चाचा जी या परिवार के जो भी हैं। तो एक सहभागिता होने लगी और समय जो हमको काटना होता है उसके साथ साथ हमारे को बंधु भी मिले। अच्छा सखा तुम्हें, तो और बड़े हुए तो वही ईश्वर मित्र के रूप में भी हमारे साथ रहा। तुम्हें भी विद्या, फिर जब मुझे कुछ धनोपार्जन करना था, कुछ और आगे बढ़ना था, तो धनोपार्जन के रूप में या धन के रूप में भी माता लक्ष्मी कह रहे हैं या ईश्वर कह रहे हैं आप, वही मेरे जीवन में आ गया। त्वमेव सर्वम मम देव देवा। इस प्रकार से कल्पना की जाती है कि हे ईश्वर, तू ही इन क्षणों में मेरा सहारा बनकर आया, अब मेरा जीवन अच्छा चला। अब इसमें सबसे पहले ही माता पिता की बात हो गई है। तो माता पिता की जब बात हो गई है, इसका मतलब सबसे असहाय अवस्था बचपन में बालक की वही होती है। बिल्कुल जैसे जैसे वो चिल्लाता जाए, कोई सुनने वाला ना हो, तो माँ सुनती है, पिता कांधे पे बिठाकर घुमाता है। तो इस प्रकार से माता पिता का रोल तो सबसे उच्च कोटि का है। तो इस प्रकार से कह देना, बड़े होके जब आप धन कमाने लगे, आपको आपके मित्र मिल गए, तो आप दुनिया के रसों में खो गए, ठीक है, तो बड़े होके ये कह देना कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, ये सर्वथा ही अनुचित लगता है मुझे। और इस तरह के विचार अनुकरणीय बिल्कुल नहीं है। जैसे मैं कहूँगा कि अक्सर मैंने देखा है, पाया है, मुझसे भी कुछ गलतियाँ हुई हैं। ऐसे नहीं कि मैं बिल्कुल निष्पाप या बिना किसी स्वार्थ के रहा हूँ। मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूँ, मैं भी मॉडर्न जनरेशन का हूँ और मेरे अंदर भी वही कमियां हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मैंने भी ये महसूस किया, मुझे भी हमेशा से एक शिकायत रहती थी। जैसे कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो जानने वाले हैं, वो ये जानते हैं कि मैं म्यूज़िक फील्ड से जुड़ा हूँ। तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि मुझे म्यूज़िक प्रॉपर बढ़िया जगह सिखाया जाए, बाहर सिखाया जाए,
तो जैसे मेरी एक शिकायत रही कि मुझे म्यूज़िक क्यों नहीं सिखाया गया, मुझे म्यूज़िक अच्छी जगह क्यों नहीं सिखाया गया, मुझे बाहर दिल्ली बॉम्बे में म्यूज़िक क्यों नहीं सिखाया गया। लेकिन समय के साथ साथ मुझे खुद पता चला कि ऐसी कई सारी परिस्थितियाँ थी कि मैं बाहर नहीं सीख पाया या मुझे बाहर नहीं सिखाया गया। तो मैं तो वक्त के साथ साथ ये बात समझ गया कि ऐसी क्या हालात थी, ऐसी क्या मजबूरियाँ थी। पर मैंने देखा कि अक्सर औलाद ये प्रश्न देर सवेर करती ही है अपने माँ बाप से कि मुझे इंजीनियर क्यों नहीं बनाया गया, मुझे एक्टिंग करने के लिए बाहर क्यों नहीं भेजा गया, मुझे कोई भी डॉक्टर लाइन का हो गया। तो अक्सर उनकी शिकायत रहती है। तो मैंने ये देखा कि ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे हैं ये शिकायत करते हैं। खाली इतना ही नहीं है, ये शिकायत तो चलो एक तरह से कि ये ऐसी बड़ी शिकायत है कि भाई मेरे जीवन का उद्देश्य ये था लेकिन मुझे ये बनने नहीं दिया। लेकिन मैं अक्सर ये भी देखता हूँ कि अक्सर जैसे औलाद है एक शिकायत करेगी, बड़ी उम्र के बच्चे भी मैंने देखे, ऐसे नहीं कि 7-8 साल के बच्चे मैंने देखे, 25-30 साल के भी जो औलाद है, लौकी क्यों बनाई, कद्दू क्यों बनाया, बैंगन की सब्जी क्यों बनाई, नहीं खाऊंगा मैं, इस बात पर भी झगड़ा आपने भी देखा होगा। मैं ये कहूँगा कि भाई कि यार तुम्हें 20-25 साल की उम्र तक बड़ा कर दिया, कमाने योग्य बना दिया, तो आप खुद कमा लो और खुद ले आओ, खुद ही बना लो, तुम्हारे भी वही हाथ पैर हैं। या घर वाले तुम्हें साग सब्जी ला के दे देंगे, तुम उसको खुद बना लो। आप क्या कहते हो, देखा होगा आपने भी ऐसा कि अक्सर बच्चों की शिकायत है कि लौकी की सब्जी नहीं खाएंगे। तो जिनमें सबसे ज्यादा हमारा शरीर बन सकता है उन्हीं चीजों को वो बोलेंगे कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। आपने भी ऐसा देखा बिल्कुल होगा। बिल्कुल। तो ऐसा देखा है कि हमने अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में भी काफ़ी हद तक देखा है कि बच्चे जो भी उनके सेहत के लिए तत्वों से भरे हुए फल हैं, सब्जियां हैं, उन्हीं का त्याग करने में लगे हैं और बाहर का जो बाजार का खाना है उसको लाने में लगे हैं और अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। अगर इस बीच में अगर कोई माँ बाप कुछ डांट दे कि अरे बेटा ये चीज़ मत खाओ, ये पिज़्ज़ा ज़्यादा मत खाओ, तुम दिन रात चाउमीन खा रहे हो, तुम्हारा लीवर खराब हो जाएगा, तो इस बात पे वो झगड़ा करने लगते हैं। झगड़ा करने लगते हैं और सुसाइड करने को भी तैयार है। हाँ। ये स्थिति भी है। हाँ, अभी हाल फिलहाल में जैसे कई बातें सुनने को मिलती है कि स्कूटी चाहिए मुझे, हाँ। मुझे मोबाइल चाहिए, इतने में ही क्या होता है वो अपने जीवन का त्याग कर देते हैं, अंत कर देते हैं। हाँ। तो ये तो बिल्कुल ही मेरे हिसाब से दिशाहीन हो रहा है समाज। तो इसके लिए प्रभावी कदम बचपन से ही उठाए जाना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरा थोड़ा ऐसा मानना है। आपको क्या लगता है ऐसे क्या स्टेप्स माँ बाप ले सकते हैं, ऐसे क्या कदम उठा सकते हैं कि बच्चों की सोच इस तरह की ना बने कि भाई अगर माँ बाप के पास कम भी है, उतना खर्च करने लायक नहीं है, तो फिर भी उनके जीवन में संतुष्टि रहे, ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए माँ बाप को? मेरा तो ये कहना है इस विषय पे कि आज के युग में हर चीज़ का अभिभावक गणितीयकरण करने लगे हैं। गणित पे आधारित कर दिया है जीवन को कि आज ये है, ऐसा चाहिए, ऐसा करना है और ऐसा ही हासिल करना है। तो गणितीकरण मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो सोशल मोरल वैल्यूज़ जो है, जिन पर आजकल चर्चा ही नहीं चल रही है, बच्चे माँ बाप बच्चों को ट्यूशन भेज रहे हैं कि ये पढ़ो, ये सेंटेंस इंग्लिश का तुम्हें आ जाना चाहिए, तुम्हें गुणा अरे भाग करना आ जाना चाहिए। लगातार इसी पे फोकस है कि कल को इंजीनियर बनेगा, कल को वो डॉक्टर बनेगा, और फिर अंत क्या होगा, जब उसने मोरल नहीं सीखा तो क्या होगा, वही माँ बाप को तिरस्कार करने लगता है और फिर उनको बोलता है कि आप यहाँ से, आप हमारी बात नहीं सुनते, आपसे हमारी बनती नहीं है। यानी कि माँ बाप अपनी औलाद को सच्ची खुशी के मानक नहीं समझा रहे, उनको संतुष्ट रहना नहीं सिखा रहे हैं। तो होना तो यही चाहिए था कि माँ बाप को मतलब बजाय कि आपने जो गणितीयकरण बोला या मेटलिस्टिक बनाना बोला कि बच्चे जो हैं ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि जो सच्चा जो धन है वो ये संतुष्ट रहने में, खुश रहने में। तो बच्चों के अंदर ये संस्कार डाले जाने चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनको संतुष्ट रहना किस बात से संतुष्ट रह सकते हैं, ऐसे उदाहरण, अनुकरणीय उदाहरण उनको देने पड़ेंगे ना। अब क्या है कि कंपटीशन का दौर है, तो माँ बाप भी ये सोचते हैं कि हमारी औलाद को ये सुख सुविधाएं कहीं कम ना पड़ जाए, औरों के पास ज़्यादा ना हो जाए, मेरा औलाद ही उन सुख सुविधाओं से वंचित ना रहे। जबकि मैं ये मानता हूँ कि बजाय कि उनको आप ऐसी भौतिक चीज़ें, विलासिता की चीज़ें दें, उनसे ज़्यादा जरूरी चीज़ जो है वो है समय देना। उनका मनोरंजन। हमें अपना ध्यान है कि मुझे कहानियाँ सुनाई जाती थी। आज मुझे ताजुब है, आज मैंने अपने कुछ बच्चों को यहाँ पर पूछा, अच्छे खासे 30-32 साल के बच्चे जो आते हैं, कि भाई आपको पता है अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा था? कौन अभिमन्यु? मुझे बड़ा शॉकिंग था कि जब इनको अभिमन्यु पता नहीं है तो इनको चक्रव्यूह कैसे पता होगा? इनको कैसा पता होगा अभिमन्यु ने गर्भ में कैसे कहानी सुन करके उसके अंदर जीन्स में वो चीज़ डेवलप हुई, कैसे वो अंतिम द्वार तोड़ना भूल गया। तो मुझे ताजुब हुआ कि इनको ये कहानियाँ नहीं है पता, नई जनरेशन की बात है। तो मॉरल वैल्यूज इस तरह से हम डेवलप कर सकते थे कि किस तरह से अच्छे गुणों को आत्मसात करके, सुन करके, सीख करके, समझ करके, अनुकरण करके बच्चों का जीवन हम त्यागमयी बना सकते थे कि भाई कम में भी संतुष्ट रहो। अब माँ बाप अपना पेट काट करके अपनी इच्छाओं को मार करके अपनी औलाद को इस योग्य बनाने की कोशिश करते हैं कि कल औलाद भी अपना जीवन यापन कर सके।
परंतु बात फिर घूम करके मेरी वही है, इतना शौक मार करके, इतनी सुविधाएं आप अपनी मार करके, आपने जो बेसिक जो जरूरतें थी आप अपने सुख के लिए जो आप कर सकते थे, माँ बाप उन्होंने वो नहीं करा। वो सारी सुख सुविधाएं उन्होंने बच्चों को देने की कोशिश करी और अल्टीमेटली फिर बच्चा बोलता आखिर तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। तो ये एक तरह का बीज जी मेरा मानना है कि ये कहीं ना कहीं माँ बाप को भी, जो कि केवल इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं कि अर्थशास्त्र पे किस तरह से टिका हुआ है सब कुछ, अर्थशास्त्र में के पीछे भागने के बजाय, भागने से क्या हो रहा है, अनर्थशास्त्र हो जा रहा है। अनर्थ शास्त्र हो जा रहा है। हाँ, तो क्या हो रहा है कि अगर आप लगातार मोरल वैल्यूज़ को अगर बच्चों के अंदर नहीं डालें, असल में सबसे बड़ी कमाई दो तीन चीज़ें ही हैं मेरे हिसाब से, कि प्रेम होना चाहिए जीवन में, आनंदमय जीवन होना चाहिए और संतोषमय जीवन होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें हैं तो इसी प्रकार की कहानियाँ कहीं ना कहीं देखो हमारे पुराणों में या कहीं भी कहानियाँ उठाएं, महापुरुषों की कहानियाँ उठाएं तो उनके जीवन को पढ़ें, तो असल में अर्थशास्त्र के पीछे भागते भागते हम सब कुछ भुलाते जा रहे हैं कि जो हमारे असली आदर्श थे वो कहीं बिखर गए हैं, खो गए हैं। खाने कमाने के चक्कर में सब बस, कुछ हो रहा सब हो है। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि माँ बाप को जितना समय अपने बच्चों को देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे नहीं दे हैं, पा और जब नहीं दे पा रहे हैं तो बच्चा क्या ग्रहण करेगा, वो मोबाइल में बिजी रहेगा, वो पता नहीं किस संगति में बिजी है। तो जो कमी उसके जीवन में प्रेम की रह जाती है तो वो फिर इन चीज़ों के पीछे भागता है, क्योंकि माँ बाप से उसको वैसा प्रेम वैसा समय नहीं मिल रहा है, तो वो सोचता है कि पबजी में अपना प्रेम समय ढूंढने की वेस्ट, कोशिश हाँ, करता है, वहाँ वो समय फ्री वेस्ट फायर कर- हो गया, मोबाइल हो गया, या बाइक स्कूटी के पीछे लगा रहता है। इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि अच्छा आपको क्या लगता है कब एक औलाद की समझ में आएगी कि माँ बाप सही थे, ये कब होगा? तो मेरा तो ये मानना है कि जिस दिन वो ऐसे ही अर्थशास्त्र के पीछे भागते भागते एक औलाद स्वयं जब एक माता पिता बन जाएंगे तो शायद तब वो थोड़ा समझ पाएंगे उन चीज़ों को कि यार ये रात रात भर जगना, उठना, शरीर को साफ करना, ठीक है, तो कई प्रकार की क्रियाएं हैं जो माँ बाप को करनी पड़ती हैं। खुद अपना भोजन त्याग करके बेटे को खिलाना, बेटी को खिलाना, उनके वस्त्रों के लिए, कपड़ों के लिए, उनकी तमाम सुविधाओं के लिए जो जो धनोपार्जन उनको करना पड़ता है, तब जब मेहनत लगती है तो शायद तब जाके उनको कुछ ज्ञात होगा कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितना कष्ट भोगा होगा। और आज का समाज तो बहुत फास्ट हो गया, पुराने लोगों ने तो बहुत संघर्ष किया है। दोस्तों मुझे ध्यान आता है, मुझे नहीं आपको भी ध्यान आता होगा, खास करके जो आप में से माँ बाप हैं, आपने भी जो त्याग अपनी औलाद के लिए किया होगा कि बिल्कुल जनवरी दिसंबर की कड़कड़ाटी ठंड है, आपका मन नहीं करता कि आप एक उंगली भी उस बेड से बाहर निकालें, उस गर्म बिस्तर से बाहर निकालें, और आपके जो औलाद है 1 डेढ़ 2 साल का, 3 साल का रहता है, 5 साल का रहता है, वो पेशाब कर देता है, आप पूरे गीले हो चुके रहते हैं, लेकिन आप शिकायत नहीं करते हैं। कभी कभी तो हो सकता है किसी की माँ भी चिढ़ जाती हो कि यार सुसु कर दिया इसने, उस वक्त बाप आता है, तुरंत माँ को तो फिर भी प्रेम मिल जाता है, बिल्कुल सर। और माँ अपनी औलाद को डांट देती है। औलाद को तो पता भी नहीं है, 2-3 साल की औलाद को क्या पता होगा कि माँ ने क्या बोला, क्यों बोला। माँ को तो फिर भी उस त्याग के बदले में बच्चे का प्रेम मिल जाता है, परंतु बाप कई बार बच्चे के उस प्रेम से भी वंचित रह जाता है। बच्चे को पता ही नहीं कि उसके बाप ने उसके लिए क्या क्या किया है, उसके बाप ने भी उतनी ठंड खाई। और कई बार तो मैंने ऐसे भी महसूस किया है कि दोनों तीनों खाना खा रहे हैं और इतने में औलाद ने पोटी कर दी, कभी माँ नहीं गई, उस खाने का निवाला हाथ में है, बाप का भी खाने का निवाला हाथ में है, बाप रोटी सुलाने गया है, उसका पजामा बदल करके आया है, और औलाद ये भूल जाती है कि उसके पिता, उसकी माँ ने उसके लिए क्या क्या किया। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि माँ ने क्या त्याग किया है, बाप ने क्या त्याग किया है, मैं कह रहा हूँ दोनों एक ही है। माँ ने किया चाहे पिता ने किया तो और भी बड़ी बात होती है। अक्सर पिता पोटी पे हाथ में नहीं लगाता है, मैंने देखा है, परंतु धन्य है वो पिता, धन्य है वो पुत्र जिनका पिता ये काम अपनी औलाद के लिए कर पा रहा है, अपनी औलाद के लैट्रिन से सने हुए कपड़े जो धो पा रहा है। अक्सर मैंने देखा है नहीं करते हैं, मर्द लोग नहीं कर पाते हैं, या जो भी उनकी वजह है, या बचपन से उनकी अपब्रिंगिंग इस तरह की होती है कि उनको भी उनके माँ बाप ने नहीं से, फिर भी जो अपनी औलाद के लिए इतना सब कुछ कर पा रहा है कि उसकी लैट्रिन के, पोटी के, पेशाब के कपड़े धो पा रहा है, उसको साफ कर पा रहा है, उसके बाद औलाद ये बोले कि आखिर तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तो मैं बोलूँगा ये एक तरह से भगवान का श्राप ही रहा होगा कि उसको अपनी औलाद से ये सुनने को मिलता है कि आखिर तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे जोशी जी ने बताया कि एक समय आएगा जब औलाद को लगेगा कि आखिर उन्होंने मेरे लिए किया ही क्या है। वो समय तब होता है जब एक औलाद खुद बाप या माँ बन जाती है, और जब सेम, जैसे कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, कर्मा रिपीट्स इटसेल्फ, कर्मा भी अपने आप को रिपीट करता है, जैसा कर्म करोगे वैसा उसका फल मिलेगा। तो इस बात में मैं यकीन करता हूँ। तो औलाद को पहले समझ में नहीं आती है, और माँ बाप की ये नियति भी है कि वो कुछ नहीं कर पाते, वो हेल्पलेस होते हैं। पता नहीं वो
कौन सा प्रेम है कि औलाद इस तरह की धमकी दे देती है कि तुम मेरे लिए महंगा 50,000 वाला फोन नहीं लाओगे तो मैं ये कर दूंगा, मैं भाग जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा। पता नहीं किस तरह का प्रेम है कि माँ बाप को पता है कि ये गलत हो रहा है, इसके बावजूद भी उस प्रेम के आगे वो समर्पित रहते हैं। तो जोशी जी, आखिरी बात, इस समस्या के निवारण के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? फिर हम अपने श्रोताओं से, दर्शकों से विदा लेंगे। भाई औलाद के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और माँ बाप के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं थोड़ा मैसेज पहले माता पिता के लिए देना चाहूँगा कि मैं कह रहा हूँ तमाम तरह की सुविधाएं जुटाते जुटाते आप बूढ़े हो जाते हैं अपने औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो मेरा तो यही कहना है कि तमाम सुविधाओं को जुटाने के बजाय उनके अंदर किसी तरह का, जैसे हम कह सकते हैं, आध्यात्मिक या ईश्वरीय ज्ञान प्रेरित करें उसकी तरफ बढ़ने के लिए। और बचपन में हम नैतिक शिक्षा पढ़ते थे, मोरल वैल्यूज़ के बारे में लेसन्स पढ़ते थे, तो वो आज कहीं खो गए हैं। आज व्यक्ति, जो बच्चा है, वो शेक्सपियर पढ़ रहा है, बड़े बड़े नॉवेल्स पढ़ रहा है, लेकिन जो गूढ़ ज्ञान है उसके बाद उसकी तरफ जा नहीं रहा है। तो माँ बाप के लिए तो मेरा यही संदेश है कि आप बचपन से ही बच्चे की एक आनंदमय जीवन, क्योंकि उसने भी वो सब देखना ही है, उस दौर से गुजरेगा ही गुजरेगा वो, तो तब उसके लिए वो चीज़ कष्टकारी ना हो। इसलिए आज ही उसको ऐसा बनाए कि वो संतोषी रहे, आनंद में रहे और प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। और उसके लिए बच्चे पे ध्यान देना, उसको समय देना। हाँ, बच्चे पे समय देना बहुत जरूरी है। हम क्यों? क्योंकि हम व्यस्त कहाँ हो गए, तमाम सुख सुविधाओं की उन्हीं को ढूंढने में लगे हैं। और वो अंत में उसका अंत बहुत बुरा होता है। और औलाद को क्या संदेश देना चाहेंगे? और औलाद को मेरे को यही संदेश है कि मुझे तो ये लगता है कि जब औलाद अगर इसी तरह से ग्रेजुअली धीरे धीरे उस चीज़ों को सीखेगी, समझेगी अपने माँ बाप से, तो वो स्वतः ही उसी प्रकार से आदर करने लग जाएगी। मतलब वहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अचानक से मेरे दिमाग में एक कहानी आ गई जो कभी मैंने सुनी थी बचपन में, शायद मेरी माँ ने ही मुझे सुनाई थी। तो एक बार क्या होता है कि एक पति पत्नी होते हैं और जो पति है, मतलब जो बेटा है, उसकी एक माँ रहती है। तो दो तीनों एक परिवार में रहते हैं। माँ अक्सर बीमार रहती है, माँ अब देख भी नहीं सकती है, बहुत कम देख पाती है, उसकी रोशनी आँखों की बहुत कम है। तो क्या होता है कि बीवी दिन रात अपने पति को परेशान करने लग जाती है कि भाई तू अपनी माँ को छोड़ या हमें कहीं और ले जा। यानी बीवी को बोझा नजर आने लगी। हाँ, बीवी को ऐसा लगने लगा था, पत्नी को, कि ये बोझ है, ये वृद्धावस्था जो है ये बोझ है, इनकी सेवा कौन करे, इनकी साफ सफाई कौन करे। तो वो कहते हैं कि इनको कहीं छोड़ के आ जाओ या फिर हम मुझे यहाँ से कहीं बाहर ले जाओ। अब क्या होता है, थक हार के पति जो होता है, जो मर्द होता है, वो बड़ा परेशान रहता है, बड़ा परेशान रहता है, आए दिन झगड़ा झगड़ा होता रहता है। तो अब वो बीवी के पूरी तरह से बीवी के कब्जे में आ गया था, ये समझ लीजिए वश में हो गया था, जो भी है स्त्री हट जो था। तो उसको मजबूर होकर क्या करता है, वो कहता है कि माँ मैं तुझे आज कहीं ले जाना चाह रहा हूँ और तुझे फिर कहीं घुमा के ले आता हूँ। जबकि वो ये विचार करके चला है कि आज माँ को मैंने कहीं जंगल में या कहीं सड़क में कहीं कोने में छोड़ दूंगा। तो ऐसे चलते हुए गाँव से होते हुए वो थोड़ा आगे बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, बारिश अचानक लगने लग जाती है, बारिश शुरू हो जाती है। तो एक पहाड़ सा आता है, कोई चट्टान सी आती है, उसके नीचे थोड़ा सेफ जगह रहती है। तो माँ को अपनी वहाँ पे बिठाता है और चलने लगता है। जैसे ही तो माँ पूछती है बेटा कहाँ जा रहा है? वो कहते माँ अभी आता हूँ, मैं कुछ और इंतजाम करना था, फिर तेरे को आगे ले जाके छोड़ दूंगा, मैं आगे आगे घुमा के ले आऊँगा। जबकि वो तो माँ को परमानेंट वहीं जंगल में छोड़ने निकल गया था। तो जैसे ही बारिश भी बहुत तेज होने लगती है, अचानक से बिजली कड़कने लगती है। तो माँ कहती है बेटा जल्दी आना और जरा संभल कर जाना, जहाँ भी जा रहे हो बिजली कड़क रही है, कहीं थोड़ा तुम्हें कोई किसी प्रकार का नुकसान ना हो जाए। तो अपनी माँ अपने बेटे को उस क्षण ये कह रही होती है कि संभल कर जाना, बिजली बहुत कड़क रही है। तो जब बेटा पलट ही रहा होता है कि अचानक से उसके दिमाग में, उसके हृदय में एक भीषण आवाज़ होती है और वो उस दर्द को नहीं झेल पाता कि माँ को मैं छोड़ने आ रखा हूँ सदा के लिए, और वो उस क्षण ये कह रही है कि तू संभल कर रहना। माँ को फिर भी उसकी चिंता हो रही है, माँ को तब भी उसकी चिंता हो रही है कि बिजली चमक रही है, कहीं इस पे ना गिर जाए, इस पे ना गिर मुसीबत पे ना पड़ जाए, किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। तो मेरे तो व्यूअर्स को यही कहना है कि माँ का दिल और पिता का दिल तो बहुत महान होता है। और अगर हम इस प्रकार से कोई बात करते हैं उनके सामने कि आपने क्या किया है मेरे लिए, तो इसको शायद समझना तो हमारे लिए तो बर्ज का है नहीं। और आज समाज के क्या कह सकते, जितने भी पुत्र लोग हैं, औलाद हैं, इस वीडियो को यदि देख रहे हैं, तो आप इस बात को समझने की कोशिश करना, आज जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और उस त्याग को समझने की कोशिश करना जो आपके लिए किया गया है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि माँ बाप अपना घर बार छोड़ करके अपनी सुख सुविधा, वो तो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, लेकिन आपके कारण आपको सुविधाएं मिल सके, अपना घर, आपका अपना स्थान छोड़ करके आपके साथ कई बार दूसरे शहर में बसते हैं कि आपको बढ़िया एजुकेशन मिल सके, आपको अच्छे कंपटीशन में पढ़ने को मिल सके। रात रात वो जागते हैं कि आप चैन से सो सको, खुद भूखे रहते हैं कि आपके लिए वो चीज़ कम ना पड़ जाए, अपने पुराने कपड़े पहनते हैं कि आप नए कपड़े पहन सको। तो इस त्याग को समझने की कोशिश करना, नहीं तो सेम आपके साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों विचार कीजिएगा। और इसी के साथ मैं वीडियो को बंद करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।